हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के ऊपर एक वीडियो लेक्चर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले CIMS को समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम बहुत ही रिलेटिवली हमारी इस फील्ड के अंदर, मैकेनिकल फील्ड के अंदर सुनते आते हैं। तो आज हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमें ये बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग दो वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, मैनस और फैक्टस। मैनस का मतलब है हैंड, फैक्टस का मतलब है मेक, यानी कि हाथ से बनाई हुई चीज़ों को, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हाथ से कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और पार्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स दैट मीट अ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन और स्पेसिफिकेशन। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर रॉ मटेरियल को, कंपोनेंट्स को या पार्ट को फाइनली फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन और एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर सके। और एक और डेफिनेशन इसकी है जो कि बहुत कॉमन है, हम हर बार इसको यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ ए वैल्यू एडिंग प्रोसेस। ये एक वैल्यू एडिंग प्रोसेस है। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी पार्ट है या कोई भी रॉ मटेरियल के अंदर हमने वैल्यू ऐड करी। वैल्यू ऐड यानी कि हमने सारी प्रोसेसेस उस पर करी, मशीनिंग हुई और जितनी भी हमने उसके फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस ज़रूरी हैं वो सारी प्रोसेसेस हमने उस पर परफॉर्म करी, तो उनको हम वैल्यू एडिशन प्रोसेस कह सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वैल्यू एडिंग प्रोसेस allowing businesses to sell finished products at a premium over the value of the raw materials used। यानी कि बिजनेसेस इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। कौन सी प्रोसेस को? मैन्युफैक्चरिंग को, जो कि एक वैल्यू एडिंग प्रोसेस है। तो बिजनेसेस क्या करते हैं? इस वैल्यू एडिंग प्रोसेस की मदद से पार्ट की वैल्यू को बढ़ा करके अपने कुछ प्रॉफिट जोड़ करके उसको फाइनली मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से सेल कर देते हैं। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीन मेन डेफिनेशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो आइए अब हम आगे समझते हैं कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि CIM क्या होता है। तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डन विद द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग द कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि ये एक ऐसी दिलचस्प मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेकिन ये क्या है? एक दिलचस्प मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? कंप्यूटर कंट्रोल करता है कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस को। क्या करता है? कंप्यूटर कंट्रोल करता है, सिर्फ कंप्यूटर का काम कंट्रोलिंग होता है। और इस प्रोसेस को हम फ्लेक्सिबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ठीक है। इट अलाउज इंडिविजुअल प्रोसेसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड इनिशिएट एक्शन। ये प्रोसेस क्या करती है या ये सिस्टम, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या स्पेशल फीचर्स के साथ आई है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, CIM है, ये इंडिविजुअल प्रोसेस को अलाउ करती है एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब हमारे पास CIM नहीं था, हमारी इंडस्ट्रीज़ में कन्वेंशनल तरीके से काम हुआ करता था। उस समय क्या होता था? सबसे पहले कोई भी पार्ट बनाना है तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के पास जाता था। डिज़ाइन इंजीनियर उसका एक डिज़ाइन बनाता था और जब तक डिज़ाइन इंजीनियर फाइनली डिज़ाइन बनाकर प्रोडक्शन इंजीनियर को नहीं दे देता तब तक उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कोई भी काम चालू नहीं होता था और तब तक प्रोडक्शन इंजीनियर खाली बैठा रहता था, गप्पे लड़ाता था। लेकिन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की गप्पे लड़ाने वाली आदत को तोड़ दिया। कैसे? क्योंकि इट अलाउस इंडिविजुअल प्रोसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड इनिशिएट एक्शन।
यानी कि जो जो काम डिज़ाइन इंजीनियर कर रहा है उसने जितने पार्ट का, यानी कि एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसने उस मतलब एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का एक पार्ट उसने डिज़ाइन कर लिया तो वो प्रोडक्शन इंजीनियर के पास भी पहुंच जाएगा और प्रोडक्शन इंजीनियर को उस पार्ट के ऊपर आगे एक्शन लेना पड़ेगा। इसको डिटेल में हम आगे इसके एडवांटेजेस के अंदर समझते हैं। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के CIM के एडवांटेजेस क्या होते हैं? भाई इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तभी तो आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ CIM को अडॉप्ट कर रही है। तो इसके 4 मेन एडवांटेजेस क्या हैं? एरर रिडक्शन। एरर रिडक्शन यानी कि CIM के अंदर कोई भी एरर नहीं होता, या हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम एरर होता है, क्योंकि CIM के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिड्यूस हो चुका है, यानी मनुष्यों की इन्वॉल्वमेंट, छेड़ाखानी बहुत ही रिड्यूस हो चुकी है, बहुत ही कम स्तर पर इसमें ह्यूमन यूज़ में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर आदमी नहीं होंगे, मैन पावर अगर कम होगी, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगा, तो एरर भी कम होगा। और स्पीड, भाई CIM की जो स्पीड है, काम करने की स्पीड है, वो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ही तेज़ रहती है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट एंड रिपोर्टिंग इन ए CIM एनवायरनमेंट आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली। यानी कि वही बात, किसी भी काम को असाइन करना और रिपोर्ट करना CIM के अंदर बहुत ही फास्ट है। डिज़ाइन इंजीनियर ने जैसे ही अपनी डिज़ाइन बना ली, पूरी डिज़ाइनिंग कर ली, तो उसको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली सिस्टम उस डिज़ाइन को प्रोडक्शन इंजीनियर के पास भेज देगा। यानी कि रिपोर्टिंग और असाइनमेंट बहुत ही क्विक हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है CIM का। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई? भाई एक बार हमने कोई सिस्टम सेटअप कर लिया CIM के अंदर, और अगर हमको कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद हमारे सिस्टम के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर कुछ चेंज करना हो, तो अगर हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम है तो हमको सबसे पहले पूरा प्लांट का लेआउट चेंज करना पड़ेगा, हमारे वर्कर्स को भी अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सारी मशीनों को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और बहुत सारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन CIM के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ये एक बहुत ही, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैसे? भाई CIM के अंदर अगर हमको कोई भी अपग्रेडेशन करना है, कोई भी इसके अंदर नई प्रोसेस को या नए सिस्टम को इन्वॉल्व करना है, तो हमको सिंपल जा कर के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग को चेंज करनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम हमारा अपग्रेड हो जाएगा। और इसका फोर्थ और सबसे खतरनाक, यानी कि सबसे ही शानदार जो इसका एडवांटेज है, वो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट करता है। CIM सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट करता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट हुए? जैसे कि डिज़ाइन हुआ, एनालिसिस हुआ, प्लानिंग हुआ, परचेजिंग हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ, इन्वेंट्री कंट्रोल हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये सारे डिपार्टमेंट्स को अपने एक दूसरे से लिंक करने का काम CIM करता है, और इन सारे डिपार्टमेंट्स को फाइनली मैनेजमेंट के साथ लिंक करता है। यानी कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट को, यानी कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट को उन सारी प्रोसेसेस की अवेयरनेस होगी। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, जो मैनेजर्स होते थे उनको वर्कर लोग पागल बना दिया करते थे। सर इतना काम हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। कोई कहता था कि भाई सर वहाँ से हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल नहीं दिया, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमको आगे बताया नहीं क्या करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले डिज़ाइन डिपार्टमेंट के ऊपर डालते थे कि सर हमको डिज़ाइन नहीं दिया। लेकिन अब CIM ने ये काम चोरी को रिड्यूस कर दिया है। CIM ने क्या किया? सारे ही डिपार्टमेंट्स को इंटरकनेक्टेड कर दिया, और इन सभी डिपार्टमेंट्स को फाइनली मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्ट कर दिया, ताकि मैनेजमेंट को भी हमारे एक एक डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के बारे में करंट इन्फॉर्मेशन हो। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। यही 4 मेन एडवांटेजेस हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।